स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक हमारा रहेगा सब्जेक्ट के बारे में। जैसे हमने पिछली वीडियो में वर्ब के बारे में पढ़ा था, तो वर्ब से रिलेटेड ही टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट। तो हम बात करते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो आपको सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये बात करते हैं सब्जेक्ट। कुछ लोग कहते हैं सब्जेक्ट का मतलब विषय, लेकिन नहीं, सब्जेक्ट का मतलब विषय नहीं है। यहाँ विषय जैसे इंग्लिश, मैथ, साइकोलॉजी, वो विषय नहीं है। सब्जेक्ट का मतलब है कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ कर्ता रहेगा। कर्ता जो किसी सेंटेंस में किसी कार्य को करता है, किसी एक्शन को करता है। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि आज के इस टॉपिक से मैं आपको क्या क्या सिखाने वाला हूँ। आप किन किन सेंटेंस में सब्जेक्ट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर एक बात करते हैं असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस में आप लोग सब्जेक्ट को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक सेंटेंस, नहीं वाले वाक्य। उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस वे होते हैं जो आज्ञा, प्रार्थना, सुझाव या सजेशन वाले वाक्य होते हैं। उसके बाद इंटेरोगेटिव वाक्य, थोड़ा टफ रहेगा, परंतु ये बिल्कुल गारंटेड बात है कि इस वीडियो के बाद आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी सब्जेक्ट फाइंड आउट करना मुश्किल नहीं लगेगा। तो बात करते हैं आज के इस टॉपिक की। लेट्स गो। सब्जेक्ट, कर्ता। कर्ता का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया है। कर्ता वो होता है जो किसी सेंटेंस के अंदर किसी कार्य को करता है। जैसे बात करें, सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग डूइंग द एक्शन। सब्जेक्ट कोई व्यक्ति या कोई वस्तु हो सकती है जो किसी एक्शन को या कार्य को करती है। और सेकंड बात करें, सब्जेक्ट जनरली प्रीसीड्स द वर्ब। अगर सामान्य बात करें तो जो सब्जेक्ट होता है वो हमें हमारे सेंटेंस में वर्ब से पहले मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम, रोहित प्लेज फुटबॉल। तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस में हमारी वर्ब को फाइंड आउट करेंगे। तो ये वर्ब है हमारी प्लेज, जो एक्शन को डिनोट करता है। एक्शन मतलब कार्य। यहां सेंटेंस में कार्य क्या हो रहा है? खेलना। यहां सेंटेंस में कार्य क्या हो रहा है? खेलना। तो ये हमारी वर्ब रहेगी। और यदि किसी स्टूडेंट्स को या किसी को भी वर्ब को फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत है तो हमारी पहले वाली जो वर्ब की वीडियो है वो आप देख सकते हैं। आपको उससे वर्ब फाइंड आउट करने में आसानी रहेगी। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ तीन ही वर्ड हैं। पहला रोहित, दूसरा प्लेज, तीसरा फुटबॉल। तो वर्ब हमारी प्लेज है। और जैसे यहाँ दूसरे पॉइंट में मैंने बताया कि जो सब्जेक्ट है वह प्रीसीड्स द वर्ब, वर्ब से पहले आता है। तो फुटबॉल वर्ब के बाद में है तो फुटबॉल नहीं हो सकता है, इसलिए जो रोहित है वही हमारा क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा। मतलब रोहित प्लेज फुटबॉल, रोहित फुटबॉल खेलता है। चलो ट्रिक की बात करते हैं। ये तो साधारण बात थी, ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक टू फाइंड द सब्जेक्ट, आस्क हु और व्हाट फ्रॉम द सेंटेंस। बात करते हैं कि आप किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करोगे। तो आपने सेंटेंस से हु और व्हाट पूछना है। हु का मतलब कौन और व्हाट का मतलब क्या। हु जो आएगा वो पर्सन के लिए आएगा और व्हाट जो आएगा वो थिंग के लिए आएगा। तो चलो एग्जांपल के द्वारा मैं आपको इस बात को समझाता हूं। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं। सबसे पहले नंबर वन, असर्टिव मतलब साधारण वाक्य कोई भी। सेंटेंस दिया है, ही वॉज ईटिंग अ मैंगो। हमारे पास हु। अब देखिए, ही वॉज ईटिंग ए मैंगो, वह एक आम खा रहा था। तो जब हम यहाँ सब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे तो हम क्वेश्चन पूछेंगे हु से। हु मतलब कौन, कि कौन एक आम खा रहा था। कौन खा रहा था? ही खा रहा था। तो ही हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही सिंपल सा है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, शी इज वेरी प्रिटी। तो हमने यहां भी क्वेश्चन करना है, किससे? हु से। हु इज वेरी प्रिटी, कि सुंदर कौन है। तो सुंदर कौन है? शी। ये हमारा सब्जेक्ट है, वह सुंदर है। और हम बात करें इसके साथ साथ सेकंड पॉइंट की, तो देखिए ये जो इज है ये हमारी क्या है? वर्ब है। और वर्ब से पहले ही क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा। इसी प्रकार आगे का सेंटेंस है, आइस इज वेरी कोल्ड।
बर्फ ठंडी है। अब यहाँ नॉन लिविंग थिंग है, जो आइस है वो नॉन लिविंग थिंग है, मतलब निर्जीव वस्तु है, यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है। तो हम व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, क्या, कि व्हाट इज वेरी कोल्ड, क्या ठंडा है। तो आंसर क्या आएगा, आइस, आइस ठंडी है। दैट इज, आइस हमारा क्या है, सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो यहाँ भी नॉन लिविंग थिंग है, हम व्हाट से क्वेश्चन करेंगे कि क्या, क्या सबसे अच्छी नीति है। तो आंसर आएगा ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। इसी प्रकार हम नेगेटिव की बात करते हैं। सेकंड नंबर नेगेटिव की बात करते हैं। तो नेगेटिव में वापस वही रूल रहेगी, वही ट्रिक रहेगा कि ही वॉज नॉट ईटिंग, वह नहीं खा रहा था। तो ही एक प्रोनाउन है, ये मैं आपको अलग से टॉपिक में बताऊंगा, प्रोनाउन के टॉपिक में, कि कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। तो हम क्वेश्चन करेंगे हु से, कि हु वाज नॉट ईटिंग, कौन नहीं खा रहा था। कौन नहीं खा रहा था, ही, वह नहीं खा रहा था। दैट्स इज अवर सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट होगा। सेकंड सेंटेंस है शी इज नॉट एरोगेंट। तो फिर हम यहाँ हु से क्वेश्चन करेंगे कि हु इज नॉट एरोगेंट। तो यहाँ आंसर आएगा शी, ये हमारा सब्जेक्ट है। उसी प्रकार फिर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में चेंज करते हैं, आइस इज नॉट कोल्ड। तो यहाँ फिर एक बार हमारे पास नॉन लिविंग थिंग है, हम व्हाट से क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट, क्या, क्या ठंडा नहीं है। तो क्या आंसर रहेगा, आइस, आइस हमारा सब्जेक्ट रहेगा। और नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, द स्काई इज नॉट येलो, आसमान पीला नहीं है। यहाँ भी हमारे पास जो आसमान है, स्काई है, वो नॉन लिविंग थिंग है। तो फिर हम यहाँ व्हाट से क्वेश्चन करेंगे कि क्या पीला नहीं है। तो आंसर आएगा स्काई। इस प्रकार हम असर्टिव और नेगेटिव दोनों वाक्यों में अगर हमारे पास कोई व्यक्ति है तो हु से क्वेश्चन करेंगे, और कोई वस्तु है या नॉन लिविंग थिंग है तो हम व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, और आसानी से फाइंड आउट, हमारा जो सब्जेक्ट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की। लेट्स गो। तो स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं हम हमारे सब्जेक्ट के तीसरे पॉइंट की। इंपेरेटिव सेंटेंस में आपने किस प्रकार वाक्य में सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में जैसे पहले बताया था, मैं थोड़ा बहुत और बता दूं, आपको डिफाइन कर दूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिनमें किसी सेंटेंस में आज्ञा दी जाती है, कोई प्रार्थना हो, रिक्वेस्ट हो, या कोई सजेशन या सुझाव दिया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से ध्यान देते हैं, आपके सामने सेंटेंस लिखा है सिट डाउन। तो अगर हम हु से क्वेश्चन करेंगे, हु का मतलब कौन, सिट डाउन, हु से क्वेश्चन करेंगे कौन, कि कौन सिट डाउन, कौन बैठेगा, बैठ जाओ। यदि हम किसी को कहेंगे कि सिट डाउन तो हम सामने वाले व्यक्ति को ऑर्डर दे रहे हैं। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर आएगा वो सब्जेक्ट के तौर पर क्या आएगा, यू, क्योंकि हमारे जो सामने होगा उसे हम ऑर्डर देंगे कि बैठ जाओ। ये हमने एज्यूम कर लेना है, मान लेना है कि जो सामने वाला है उसे हम ऑर्डर दे रहे हैं। तो हमारा जो सामने वाला व्यक्ति यू होगा, आप होगा, जो भी होगा, हम उसे ऑर्डर दे रहे हैं। तो हमारा जो यहाँ सब्जेक्ट रहेगा वह यू रहेगा। यू आपको वाक्य में दिया हुआ नहीं रहेगा, ये हमने एज्यूम करना है, मानना है। सेकेंड सेंटेंस की बात करें, प्लीज गिव मी सम वाटर। हम किसी सामने वाले व्यक्ति को बोल रहे हैं कि कृपया मुझे थोड़ा पानी दीजिए। तो अगर हम हु से क्वेश्चन करें कि पानी कौन देगा, तो जो भी हमारे सामने होगा, जैसे मैं किसी के सामने हूं तो यू, तुम मुझे थोड़ा पानी दो। यू हु से क्वेश्चन करें तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट भी क्या आएगा, यू आएगा। हु से जब हम क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ भी हमारा सब्जेक्ट क्या आएगा, यू आएगा। मैं एक बार फिर आप लोगों को बोल रहा हूँ कि यू जो है वो आपको सेंटेंस में दिया हुआ नहीं होगा, आप लोगों ने इसे एज्यूम करना है। नेक्स्ट है यू वेकअप अर्ली। हु से क्वेश्चन करें कौन जल्दी उठता है या किसे जल्दी उठना चाहिए, ये हमारे लिए एक सजेशन है, सुझाव है कि हमें जल्दी उठना चाहिए। उसी प्रकार तुम्हें, हम सामने वाले व्यक्ति को कहेंगे या कोई हमें कहेगा तो हमारे लिए यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा, यू। अब उसी प्रकार आगे चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको किस प्रकार सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक लिखी गई है कि रीराइट द क्वेश्चन इन ऑर्डर टू मेक द क्वेश्चन इनटू ए स्टेटमेंट एंड देन द फाइंड द सब्जेक्ट। नहीं समझ आया? चलो सिंपल सी बात करते हैं कि सबसे पहले
अगर हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को साधारण सेंटेंस में बदल देंगे, रीराइट करेंगे। रीराइट का मतलब दोबारा लिखना, उस क्वेश्चन वाले सेंटेंस को हम दोबारा लिखेंगे और फिर हम सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट को आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस लगभग दो प्रकार के होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, यस या नो टाइप और सिलेक्टिव टाइप। यस या नो टाइप की बात करें तो जिसमें हम उत्तर, हमारा आंसर जो रहेगा सिर्फ हाँ और ना में रहेगा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, एक प्रश्न पूछता हूं कि क्या आप स्कूल जाते हो, तो आप इसका आंसर सिर्फ हाँ या ना में ही दोगे। ये यस या नो टाइप है। सिलेक्टिव टाइप का मतलब होता है, सिलेक्टिव टाइप जैसे कि मैंने आपको ऑप्शन दिया, कोई दो ऑप्शन दिए, उनमें से आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं बोलता हूँ वुड यू लाइक हैव टी और कॉफी, क्या तुम चाय और कॉफी लेना पसंद करोगे। तो अब मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं, दो ऑप्शन दिए हैं, उनमें से जब आप किसी एक को सिलेक्ट करोगे तो वो सिलेक्टिव टाइप होता है। और दूसरा जो टाइप है पर्टिकुलर टाइप मतलब इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ना ही आप यस या नो में आंसर दे सकते हो। इसमें आपको एक पर्टिकुलर आंसर देना पड़ेगा, यू विल गिव अ पर्टिकुलर आंसर। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले यस या नो और सिलेक्टिव टाइप क्वेश्चन की। तो एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, इज योर हाउस रेडी। इज योर हाउस रेडी। तो सबसे पहले हम नियम के अनुसार, ट्रिक के अनुसार इस सेंटेंस को रीराइट करेंगे, दोबारा लिखेंगे। क्या बनेगा सेंटेंस, योर हाउस इज रेडी। तो हम वर्ड से क्वेश्चन करेंगे। किससे क्वेश्चन करेंगे, वर्ड से, कि क्या रेडी है। रेडी मतलब तैयार होना, क्या रेडी है, क्या रेडी है, तो हमारा घर रेडी है। अब यहाँ कुछ स्टूडेंट्स योर को भी सब्जेक्ट मान लेंगे, लेकिन नहीं, योर हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तैयार क्या है, हम किससे बात कर रहे हैं, किससे क्वेश्चन कर रहे हैं, किस चीज के तैयार होने की बात कर रहे हैं, घर तैयार होने की बात कर रहे हैं। जब हमने वर्ड से क्वेश्चन किया तो हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो क्या आएगा, हाउस आएगा। उसी प्रकार सेकंड सेंटेंस में, हैव यू ब्रश्ड योर टीथ। पहले हम इसे सिंपल वे में बनाते हैं, इंटरोगेटिव जो मार्क है वो हटा देते हैं, यू हैव ब्रश्ड योर टीथ। तो अभी हम यहाँ हु से क्वेश्चन करेंगे, आपको लिखा हुआ नहीं होगा, हम खुद अपनी समझ के अनुसार हु से क्वेश्चन करेंगे कि हु हैव ब्रश्ड योर टीथ, कि किसने अपने दांत साफ किए, तो या कौन अपने दांत साफ कर चुका है। तो हमारा जो आंसर आएगा यू आएगा, मतलब यहाँ इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वह यू रहेगा। उसी प्रकार अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, पर्टिकुलर पार्ट की, कि जहां हम पर्टिकुलर आंसर देते हैं। तो यहाँ आपके पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वेयर इज योर हाउस, आपका घर कहाँ है। वेयर इज योर हाउस, आपका घर कहाँ है। तो अब इसे हम दोबारा रीराइट करेंगे, योर हाउस इज वेयर, व्हाट, क्या। यहाँ फिर हमारे पास क्वेश्चन आया क्या, कि क्या कहाँ है, क्या कहाँ है, घर। यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो हाउस रहेगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, परंतु एक से दो बार जब आप इस वीडियो को वॉच करेंगे, दोबारा समझेंगे, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ आएगा। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, व्हेन डिड यू ब्रश योर टीथ। तो इसे सिंपल वे में बनाएंगे पहले हम, यू डिड ब्रश योर टीथ व्हेन। तो हम यहाँ हु से क्वेश्चन करेंगे, तो हु से क्वेश्चन करेंगे तो किसने अपने दांत साफ किए, तो हमारा जो आंसर आएगा वो यू आएगा। इस प्रकार हमारा यहाँ जो सब्जेक्ट है वह यू रहेगा। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि किसी भी सेंटेंस में हम हु या व्हाट से क्वेश्चन करते हैं, तो जब हु या व्हाट ही क्वेश्चन के अंदर आ जाए तो उस सिचुएशन में हम किस प्रकार हमारा सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो एक सिंपल सी बात है, कोई ट्रिक नहीं है, सीधी सी बात है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। एग्जाम्पल, हु इज कुकिंग द फूड, कौन खाना पका रहा था, कौन खाना पका रहा है। तो कौन खाना पका रहा है, अगर हम इसे हु या व्हाट से पूछेंगे, हु से हम क्वेश्चन करते हैं कि हु कौन खाना पका रहा है, तो यहाँ आंसर भी क्या आएगा, हु ही आंसर आएगा कि कौन खाना पका रहा है। तो हमारा सब्जेक्ट भी क्या होगा, हु होगा, कौन ही होगा। जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, आपका क्या नाम है। तो यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वह व्हाट ही रहेगा। मतलब यदि सिंपल सी बात है, यदि किसी सेंटेंस में आपको हु या व्हाट मिल जाए तो वे ही आपके सब्जेक्ट रहेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आज के हमारे इस टॉपिक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला और आप आसानी से अपने सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। और
बहुत ही अच्छे तरीके से इसे आप याद भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई तो हमें लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसे शेयर कीजिए। और अगर आपको पसंद है हमारी वीडियो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लेकर आएँ। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर नया है वह प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।